ये छोटी दिवाली यानी धनतेरस और दिवाली के बीच में एक तिथि आती है नरक चतुर्दशी। चतुर्दशी की जो तिथि है और बहुत सारे हिस्से में हनुमान जी का जन्मोत्सव ही मनाया जाता है, खास करके आप दक्षिण की तरफ चले जाएं तो। इसलिए हम चाहते हैं कि उस दिन कुछ हनुमान जी के भी कुछ उपाय चलते देखिए बता दीजिए। हनुमान जी के मैं बताता हूँ कि हनुमान जी को, क्योंकि उस दिन व्यक्ति नरक यातना से भी बचता है। हाँ, हनुमान जी के उपाय आपको करने चाहिए। पहले पंडित जी शुभ मुहूर्त क्या है उस दिन का, ये भी बता दें पहले। तो शुभ मुहूर्त मैंने बताया 7:08 से 8:18। ये 20 तारीख को 7:20 हाँ जी 20 मिनट से 7:08 से 8:18 तक ये स्थिर लगन है। मतलब 1 घंटा 10 मिनट का ये स्थिर लगन। तो धनतेरस के लिए क्योंकि समय पहले हमें झाड़ू लानी चाहिए। झाड़ू किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का। धनतेरस के दिन हमें झाड़ू लानी चाहिए। हमें धनतेरस के दिन खील पताशे लाने चाहिए। जय सिया राम। जय श्री राम। महालक्ष्मी की कृपा के बिना संसार का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी भी हैं और यह आशीर्वाद उनको स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता जी ने दिया है। धनतेरस दीपावली काफ़ी करीब है, उसको लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आ रही हैं कि किस दिन हम मनाएं, क्या उसकी विधि होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, किन उपायों को हम करें कि महालक्ष्मी जी की कृपा हम पे बरसती रहे। यह सब बताने के लिए आज हमारे सामने पूज्य पंडित जी, पंडित ब्रजभूषण शर्मा जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। तो पहले तो ये बताएं कि तिथियों को लेकर के एक भ्रम की स्थिति है कि किस दिन हम धनतेरस मनाएं, किस दिन दिवाली मनाएं, क्या भक्तों को बता रहे हैं? दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इस भ्रमच के पीछे हम खुद हैं। इसके पीछे 2 लॉजिक है। पहला लॉजिक तो है कि हम सूर्य उदय की तिथि को देखें या इंग्लिश गणित के अनुसार टाइमिंग को देखें। ये दोनों डिफरेंस होने के बाद हम अनएजुकेशन होने के कारण हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि मानव की प्रवृत्ति है, शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने मानव को एक वरदान दिया है, बताया है, देश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे कि इस बार दिवाली के बारे में बड़ी विडंबना हो रही है। 20 को बनाए या 21 को बनाए, हर आदमी कहता है पंडित जी ने ऐसा कर दिया, पत्र ऐसा बना दिया। हर आदमी दोष दे रहा है लेकिन तथ्य को जानने का प्रयास नहीं कर रहा। दोस्तों, 20 तारीख को हमारी 20 तारीख को 3:44 पे मावस लगती है और अगले दिन 21 तारीख को ये 5:54 तक रहती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिवाली का त्योहार रात का होता है या दिन का होता है? मावस रात को बनाई जाती है, दिन में बनाई जाती है। दिवे रात को जलाए जाएंगे या दिन में जलाए जाएंगे? तो आप लोगों से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप दिवाली हम 20 तारीख को बनाएंगे, क्योंकि दिवाली का त्योहार रात का है। कुछ काम देश काल परिस्थिति को अनुसार देख करे जाते हैं। अगर हम मावस को लेते हैं, 21 तारीख को मावस 3:45 पे खत्म होती है, तो क्या आप दिवाली को सुबह 3:45 पे खत्म कर देंगे? नहीं। तो हम ज्ञान न होने के कारण हम दोषारोपण करते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें पहले ज्ञान को अर्जित करना चाहिए और हमें सत्यता की खोज करनी चाहिए। यानी दिवाली को उद्या तिथि नहीं पकड़ेंगे, नहीं, अमावस्या चूंकि रात्रि में है तो 20 तारीख को ही मना लेंगे। अच्छा पंडित जी, पहले थोड़ा यहाँ से शुरू करें, धनतेरस से। धनतेरस जी। दोस्तों, धनतेरस हम 18 तारीख को बना रहे हैं, क्योंकि 18 तारीख को 12:18 पे धनतेरस उदय हो रही है। अब ये समस्या हम यहाँ भी ला सकते हैं, फिर धनतेरस आगे बढ़ेगी। तो 12, क्योंकि धनतेरस का त्योहार भी रात का है। ये जितने भी त्योहार होते हैं, दिवाली के शुभ त्योहार होते हैं, दीपक जलाए जाते हैं। जब भगवान श्री राम जी हमारे मतलब अयोध्या में आए थे लंका का दहन करने के बाद, तो लोगों ने दीपक जलाए थे, खुशी बनाई थी। तो इसलिए त्योहार जितने हैं रात के हैं, चाहे धनतेरस हो, चाहे दिवाली, छोटी दिवाली हो या बड़ी दिवाली हो। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो धनतेरस का जो समय है 12:18 से चालू होता है 18 तारीख को, और 1:51 तक 19 को रहता है। तो उसका जो शुभ मुहूर्त है धनतेरस का पूजन करने का 7:10 से 8:20 PM रात को, 18 तारीख। अच्छा, तो तो आप भ्रमित मत हो।
कौन क्या कह रहा है, आज मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे, जो चाहता है व्यक्ति बोल देता है, सच क्या है किसी को नहीं पता। थोड़ा सा अपने विवेक का भी इस्तेमाल करो और उसके बाद कार्य करो। मतलब 18 तारीख में भले ही उद्या तिथि में त्रयोदशी की शुरुआत ना हो रही हो, हाँ जी, लेकिन चूंकि सायकाल में करना है पूजा, हाँ, तो भले ही दोपहर में शुरुआत हो रही, इसलिए 18 को मनाएंगे। जी जी। तो 18 को आपने शुभ मुहूर्त बता दिया, ये 7 बजकर मैंने बताया है धनतेरस का टाइम बताया, 7:16 से 8:20। 8:20 तक हाँ। ये धनतेरस के पूजन का मुहूर्त है। और अब 19 तारीख को छोटी दिवाली है। और वो छोटी दिवाली कब से लागू होती है? ये होती है 1:51 के बाद। तो ये मत देखिए आप, ये तिथियों का थोड़ा सा हो जाता है, अब तिथियों के हिसाब से सारे काम नहीं किए जा सकते। अच्छा पंडित जी, अब धनतेरस को क्या भक्त करें, क्या कुछ करें, क्या एहतियात देखिए, बरतें, क्या हाँ, कुछ धनतेरस को हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? ये 5 जो दिन होते हैं अच्छे शुभ होते हैं, धन की प्राप्ति के होते हैं। धनतेरस के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? जब श्री राम जी लंका का दहन करके अयोध्या में आते हैं तो घर घर में पूजाएं होती हैं। जो लोग जंगलों में पड़े थे, भगवान श्री राम जी आएंगे, वो सब अपने अपने घर को आके, बंद घर पड़े थे, उन्हें साफ सफाई करते हैं, घर को अच्छा बनाते हैं। तो धनतेरस के लिए क्योंकि समय पहले हमें झाड़ू ला लीजिए। झाड़ू किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का। धनतेरस के दिन हमें झाड़ू ला लीजिए। हमें धनतेरस के दिन खील पताशे लाने चाहिए। हमें धनतेरस के दिन हमें लक्ष्मी के पैर लाने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी चल के आ रही है पैरों से। और हमें धनतेरस के दिन, मैंने आपको बता दिया, पैर भी लाने चाहिए। हमें लक्ष्मी गणेश की एक जोड़ी लानी चाहिए, मूर्ति की जोड़ी लानी चाहिए। वो मिट्टी की हो तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर किसी चांदी की या किसी धातु की बनी, हमें वो लाना चाहिए। अब जब धनतेरस के दिन घर की सारी सफाई करनी चाहिए, हमें नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करना चाहिए। घर में हमें नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के पोंछा लगाना चाहिए। घर में हमें कपूर की आरती करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म हो जाए। जब गलत चीज खत्म हो जाएगी तो अच्छी आवागमन, अच्छा प्रवेश होगा। लक्ष्मी जी कब आएंगे हमारे घर में, या कोई मेहमान हमारे घर में कब आएगा, या कोई बड़ा आदमी कब आएगा, जहां हमारे घर का वातावरण अच्छा होगा। अब हमारे घर में गंदगी है और हम उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं, तो क्या कोई हमारे घर में आना पसंद करेगा? इसी तरह से लक्ष्मी जी भी जब भी हमारे घर में आएंगी जब हमारे घर का वातावरण शुद्ध होगा। जी अच्छा पंडित जी, उस दिन काफ़ी लोग बर्तन खरीदते हैं। हाँ, जी हाँ, बर्तन भी बताए तो बर्तन होना चाहिए। और हमें देखिए, अब सोना बहुत महंगा हो गया। बर्तन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर हम सोना चांदी में से कुछ भी खरीद सकें तो बड़ा शुभ होता है। बर्तन लाना भी बहुत शुभ होता है। और सोना, जो जिसकी सामर्थ्य है वो इस कार्य को कर सकता है, और करेगा तो उसके धन। मान लीजिए सोना चांदी की सामर्थ्य नहीं है, तो लोग जो स्टील खरीद के लाते हैं, बहुत लोग कहते हैं लोहा मत खरीदिए, वो उसी का रूप है। जी जी। तो क्या है इसका? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो स्टील होता है वो राहु होता है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नई चीज आना। अच्छा, ये नई चीज लाने से मतलब है, राहु कहाँ वास करता है? जहां गंदगी होती है। आप समझ रहे हो ना? अब आप नई चीज परचेज करके आए, आपने इस्तेमाल नहीं करी है, तो वो शुद्ध मानी जाएगी। अच्छा, मतलब अगर हाँ कोई परेशानी नहीं है स्टील का, या कुछ भी आपको नई परचेजिंग करनी है, मतलब नई चीज़ लानी है, खुशी के माहौल में अपने घर में हमें नई चीज़ें होती हैं, उससे हमारे मन को भी शांति होती है और हमें अच्छा भी लगता है। अच्छा, ये भी चल रहा है चूँकि बृहस्पतिवार को है, तो मान लीजिए सोना चांदी नहीं ला सकते तो पीतल लाइए, कांसा लाइए। देखिए मेरी बात सुनो, ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये कोई विषय नहीं है सोचने का, ये तुम्हारी सामर्थ्य पे है। ये नहीं कि अगर आपके सामर्थ्य सोना लेने की नहीं है कि आपकी दिवाली बेकार हो गई, बेकार की बात है। कांसे का बर्तन लाइए। पीतल कांसा पहले सब जगह चलता था, हमारे इस्तेमाल होता था। स्टील का नहीं लाते, पीतल का ले आइए, कांसे का ले आइए, स्टील का ले आइए। कुछ भी नई चीज़ घर में लाइए। आजकल प्लास्टिकों के बड़े अच्छी चीज़ें आने लगी है, वो ले आइए। नई चीज़ होनी चाहिए कुल मिला के। तो ये जो एक तरह से मिथ है, मतलब भ्रम है, ये भ्रम है कि प्लास्टिक लाइएगा। 99% हमारे हिंदुस्तान में भावनाओं का खेल है। भावनाओं के कारण हम भ्रमित कार्य को गलत मान के हम मिथ्या समझते हैं। आपको कोई भी चीज़ नहीं लाएं, आपके घर में समय पहले सफाई होनी चाहिए, मैंने बताया।
दोस्तों भ्रमित मत हो। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, लाल कपड़ा बिछा के उस पर चावल रख के, थोड़ी गेहूं रख के और उसमें हल्दी और कुमकुम का छींटा लगा के और आप माँ लक्ष्मी जी के हाथ जोड़ लो, हे माँ लक्ष्मी मैं इसी लायक हूँ, माँ लक्ष्मी उससे ही प्रसन्न हो जाएगी। भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के भूखे नहीं है। दिखावे के भूखे इंसान हैं जो अपना दिखा के दूसरे का बेवकूफ बनाते हैं। अगर आप पे कुछ भी नहीं है तो आप हाथ जोड़ लीजिए। पहले पंडित जी शुभ मुहूर्त क्या है उस दिन का ये भी बता दें पहले। तो शुभ मुहूर्त मैंने बताया 7:08 से 8:18। ये 20 तारीख को 7:20 हाँ जी 20 मिनट से 7:08 से 8:18 तक ये स्थिर लगन है। मतलब 1 घंटा 10 मिनट का ये स्थिर लगन, स्थिर लगन, स्थिर लगन में ही महालक्ष्मी जी की आराधना होनी चाहिए। जी। और सिंह लगन में पूजा रात को 1:19 से 3:55। ये तंत्र की पूजा होती है। ये निशा पूजा जो लोग करते हैं। अच्छा, जो करते हैं ये मावस पे ही तंत्र की क्यों पूजा होती है, ये अलग टॉपिक है, मैं बाद में बताऊंगा। इस दिन हंस महायोग भी बन रहा है और उस दिन मंगल सूर्य बुध तीनों का एक राजयोग बन रहा है। हर राशि पे बन रहा है, हर व्यक्ति पे बन रहा है, ऐसा योग बन रहा है। बुध और सूर्य का आदित्य योग भी बन रहा है। दोस्तों खाली उपाय बताने से सफलता नहीं मिलेगी, उपाय करने से सफलता नहीं मिलेगी। आपको सब में पहले अपनी भावनाओं को पवित्र करना है। अगर आपकी भावना पवित्र नहीं है तो आप कितनी पूजा कर लेना, कितना उपाय कर लेना, मेरा दावा है कि कुछ भी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति कोई गोली मार दे तो क्या उसे पुलिस माफ कर देगी? सजा तो उसे भोगनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर हमने कोई अपराध कर रखे हैं, ये उपाय सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। जब सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तो हमारे पास हर व्यक्ति आने की इच्छा रखता है। वो दिन माँ लक्ष्मी जी का जो भ्रमण होता है, लक्ष्मी जी की सवारी क्या क्या है, आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। सीप, कोड़ी, कमलकट्टा, ये लक्ष्मी जी की सारी सवारी है। और लक्ष्मी जी के हवा है कछुआ, जयफल। अगर आप इन सब सामानों को अपनी पूजा के थाली में रखोगे तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, सरसों अगर आप रखेंगे तो आपको सफलता, चावल भी है, सब रखनी है तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और मैं फिर आप लोगों से कहूँगा, यदि आप विधि विधान से पूजन करने में असमर्थ हैं और सक्षम हैं तो अपने मोहल्ले या पड़ोस के किसी भी विद्वान ब्राह्मण को बुला के उससे पूजा करवाएं। साल में एक ही दिन तो आता है, पंडित जी को दक्षिणा भी देंगे और महालक्ष्मी जी की अच्छी तरह से पूजन भी होगा। और आप पे ये साधन नहीं है तो आप अपने मन से संकल्प करें माँ लक्ष्मी जी को और उन्हें आह्वान करें, बुलाएं। आप सब में पहले सुबह उठते ही धनतेरस वाले दिन भी आप मुख्य द्वार पे आप 1 लोटा जल का चढ़ाएं और ये निमंत्रण दें, लक्ष्मी जी हमारे घर पे हो। ये आपको 5 दिन करना है, 5 दिन होते हैं और इससे लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेंगे। दूसरा, हमें घर का मेन डोर की सफाई अच्छी करनी चाहिए, सजावट करनी चाहिए। गेंदे के और जो होते हैं अशोक के पत्ते, उनका हमें वो बनानी चाहिए, बंधनवार। और एक आप बताऊं, हमें तिल का तेल का एक दीपक आपने मेन गेट पे रखना चाहिए। एक तिल का दीपक हमें घर के सेंटर पॉइंट पर रखना चाहिए, ब्रह्म स्थान में रखना चाहिए। हमें कुबेर यंत्र की फोटो उसे पूजा में सिद्ध करके हमें उत्तर दिशा में रखनी चाहिए। देखो कैसे धन की वर्षा होती है। दोस्तों, मैं पोटली बनाने जा रहा हूं, बहुत अच्छी सस्ती, सब सामान उसके अंदर होंगे। सुपारी भी होगी, जयफल भी होगा, कमलगट्टा भी होगा। मैं बताना चाहता हूं, वो एक धन लक्ष्मी कुबेर पोटली है। यदि किसी व्यक्ति को भी इच्छा हो तो संपर्क कर सकता है हमारे मनोज भारद्वाज जी से, और मैं आपके यहाँ वो विधि विधान से पहुँचा दूंगा और आपके घर में धन धान्य से संपन्नता हो जाएगी। और बात पूछिए। जी जी, और आगे दिवाली के बाद ही बता दें। हाँ, दिवाली 2 महत्वपूर्ण और त्यौहार आते हैं। देखो, बड़ी इस टाइम ना हमारे आपस में विडंबना हो रही है। जब 20 तारीख को दिवाली 3:00 पे खत्म हो रही है, एक मोटी बात है, हमारी मावस खत्म हो रही है, तो 21 तारीख का दिन खाली है और 22 तारीख को
हम गोवर्धन पूजा करेंगे। 5 बज के कुछ मिनट से 8 बज के कुछ मिनट तक गोवर्धन पूजा का टाइम है। अच्छा, हमें उस दिन 22 तारीख को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और 23 तारीख को भैया दूज है। 23 तारीख को भैया दूज है। हाँ जी, तो गोवर्धन पूजा हो जाएगा। 23 तारीख को भोजन भैया दूज पूजन है। ये 11:03 से 3 बजे तक के 28 मिनट तक तिलक का समय है, जो हमें तिलक लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों, ये शुक्ल पक्ष में होता है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप व्यवस्थित रहें, परेशान ना हो और डिस्टर्ब ना हो, और खुशी का जो टाइम होता है वो खुशी से व्यतीत करें, दुखी हो के नहीं। उसने ऐसा कर दिया। जिन लोगों के चंद्रमा खराब होते हैं अक्सर वही लोग दोषारोपण लगाते हैं। आज मैं आप व्यक्तिगत पे बता रहा हूं, जो भी दोषारोपण लगा रहा है वो अपने चंद्रमा को ठीक करे। और बताइए। सही बात है। हाँ। कुछ और जो भ्रम की स्थिति रहती है जो हमारे समाज में है, हमारे समाज में एक और जरा सवाल सुन लें, उसमें आप उत्तर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताइए। कुछ कुरीतियाँ भी हैं, जैसे उस दिन दिवाली की रात को लोग ये सट्टा खेलने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो ये क्या मतलब, ये क्या कहते हैं, ठीक है कि मतलब ये रोक दे इसको? देखिए, ये जो कुरीतियाँ हैं इनका कोई नियम नहीं है। ये जितने भी राहु परवल व्यक्ति होते हैं, जहां राहु का वास होता है, उनके पास नशे का और जुए का, सट्टे का एक खजाना होता है। दिमाग भ्रमित रहता है। हाँ, दिमाग उनका वहीं लगा रहता है। हाँ, दिवाली का दिन आएंगे, हम जुआ खेलेंगे, सट्टा खेलेंगे। ये सब गलत है, रूढ़िवादी है, कुरीतियां हैं। नशे के बाद आदमी की क्या पोजीशन होती है, मैं उसी व्यक्ति से पूछना चाहता हूं जो रात को नशा करता है और दिन के अंदर वो अच्छी अच्छी बातें क्यों करता है। वो ही कहता है कि हाँ, रात को जो मैंने करा गलत था। नशा नहीं करना चाहिए। जो अमावस की रात को लोग तंत्र की पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अमावस के रात को जो चंद्रमा होता है वो शिथिल होता है, उसकी कोई गति नहीं होती। जब अमावस रहता है उसका सोचने की क्षमता नहीं होती, तो अमावस के दिन जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है अच्छी तरीके से। और जब जब भी हमने तंत्र से, विधा से किसी का भी अनर्थ के बारे में सोचा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, उस व्यक्ति का तो अनर्थ हो या ना हो, करने वाले का कभी भला नहीं हो सकता। तो ये जो मिथ है कि हम लोग सट्टा खेलेंगे, जुआ खेलेंगे तो पूरे साल धन वर्षा होगी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते हैं ऐसा, और इसलिए वो घर परिवार में झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, खेलने चले जाते हैं। तो ये इसका मतलब कोई प्रमाण कुछ नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हमने जितने भी नियम कानून बनाए, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए, हमारे भले के लिए बनाए थे। उस टाइम क्या व्यवस्था थी? उस टाइम लोग 7 बजे सो जाते थे। ये मेरा सिद्धांत। अच्छा पंडित जी, अब हम थोड़ा चाहते हैं कि ये छोटी दिवाली यानी धनतेरस और दिवाली के बीच में एक तिथि आती है नरक चतुर्दशी। चतुर्दशी की जो तिथि है, और बहुत सारे हिस्से में हनुमान जी का जन्मोत्सव ही मनाया जाता है, खास करके आप दक्षिण की तरफ चले जाएं तो। इसलिए हम चाहते हैं कि उस दिन कुछ हनुमान जी के भी कुछ उपाय चलते देखिए बता दीजिए। हनुमान जी के मैं बताता हूँ कि हनुमान जी को, क्योंकि उस दिन व्यक्ति नरक यातना से भी बचता है। हाँ, हनुमान जी को उपाय आपको करने चाहिए। सब में पहले तो हनुमान चालीसा का तरीका नहीं आता लोगों को। हम लोग हनुमान चालीसा एक किताब की तरह, नोवेल की तरह पढ़ते हैं और उठा के रख देते हैं। ऐसे ही करते हैं लोग, या कुछ और करते हैं भारद्वाज जी? ऐसे नहीं होती हनुमान चालीसा। कोई भी चालीसा हो, कोई भी भगवान का निमंत्रण हो, लक्ष्मी जी के लिए पहले सफाई कर रहे हैं ना हम, तो हर देवी देवता के आह्वान के लिए सब में पहले घर का शुद्धिकरण होना चाहिए। हमें एक चौकी बिछानी चाहिए साफ जगह पे, एक आसन बिछाना चाहिए, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, एक जल का लोटा, ये साक्षी होते हैं, जल का लोटा रखना चाहिए, एक ज्योत जलानी चाहिए। जल और अग्नि हमारे उस अनुष्ठान के, हमारे हनुमान चालीसा के साक्षी होते हैं, प्रमाण होते हैं। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। वो रखने के बाद प्रसाद रखना चाहिए और फूल रखने चाहिए, अक्षत रखने चाहिए। अक्षत सीधे हाथ में रख के जल डाल के संकल्प लेना चाहिए, हे श्री राम जी, हम आपके भगत हनुमान जी की आराधना, अगर संस्कृति में नहीं आता तो परेशान मत हो, हम हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और हम किस कार्य के निमित्त कर रहे हैं।
उस पर संपुट लगाए हैं, उसे बताइए कि हम घर के बीमारी के निवारण के लिए कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो संकल्प लेके उसे छोड़ दीजिए, 2 4 5 10 रुपये उसमें रख दीजिए और फिर हनुमान चालीसा पढ़ें। हर हनुमान चालीसा का श्लोक पढ़ने के बाद श्री राम जी हमारी जो संकल्प शक्ति है उसे आप ठीक करो। आप संपुट ये लगाओगे तो आप देखना आपकी वो बीमारी क्या जो भी समस्या होगी खत्म हो जाएगी। अगर आप पे कर्जा है तो कर्जा खत्म हो जाएगा, और आप पे कर्जा है या कोई बीमारी है तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर से 400 ग्राम किस 4 नंबर किसका होता है, राहु का, 400 ग्राम गुड़ अपने ऊपर से उतार के बहते पानी में बहा दो। यदि किसी के पास पानी की व्यवस्था ना हो तो 400 ग्राम गुड़ अपने पे से उतार के मंदिर में रखिए, और यदि मंदिर और पानी भी ना पास में हो तो 400 ग्राम गुड़ आप कहीं कच्ची जमीन के नीचे दबा दो। आप 1 लाख 2 लाख व्यक्तियों का भंडारा नहीं कर सकते हनुमान जी के नाम का, ठीक है, लेकिन जो आपने गुड़ जमीन में दबाया है तो वहां 2 लाख चींटियां आके उसका सेवन करेंगी। वो आत्माएं हैं 2 लाख, और वो दुआएं देंगी आपको कि हे प्रभु श्री राम, हम भक्तों ने हमारे कल्याण के लिए ये मीठा दिया है। और चींटी मीठे के ही प्रतीक होती है। चींटी क्या है, शनि, और हनुमान जी क्या है, क्योंकि शनि भी हनुमान जी के भगत हैं। बहुत आनंद आया आपने, चूँकि वहाँ धनतेरस से लेकर के पूरे भैया दूज तक त्यौहार ही है, 4-5 दिनों का, नरक चतुर्दशी उसमें है, तो आपने सब विस्तार से बता दिया है। आपने शुभ मुहूर्त भी बता दिया है, कुछ उपायों की आपने चर्चा कर दी है, और बहुत सारे जो भ्रम की स्थिति रहती है उससे बचने की आवश्यकता है। ईश्वर बहुत दयालु है, बहुत करुण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय सिया राम।